बात जम्मू कश्मीर की होगी। गुपकार गठबंधन को लेकर लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहा है, क्योंकि बात अगर सियासत की करें तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासत गर्म है। गुपकार गठबंधन पर आमने सामने आ गई है बीजेपी कांग्रेस, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहती है कांग्रेस, उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। कांग्रेस ये कहती है बीजेपी को कि महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया। यह कहा गया क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा बीजेपी के साथ पीडीपी गठबंधन में थी, उसी को लेकर यह तंज कसा गया बीजेपी पर कांग्रेस की तरफ से। गुपकार गठबंधन को लेकर इस वक्त सियासत गर्म है। गुपकार गठबंधन की अगर बात करें तो फिलहाल कांग्रेस अपनी स्थिति को साफ नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी पर निशाना साधने का काम कर रही है। क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, तंज कैसे कस रही है कांग्रेस, आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। सदन के अंदर 370 को रद्द करने की वक्त उन्होंने बयान दिया था कि हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 370 और 350A खारिज नहीं करते, बल्कि अगले दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, बाल्टिस्तान समेत अक्साई चीन समेत जितने सारे हिंदुस्तान के इलाके हैं सारे हम वापस कब्जा करेंगे। लेकिन हमने देख रहे हैं कि बाल्टिस्तान में चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव में इमरान खान की पार्टी आगे निकल रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव के मुद्दा को सामने रखकर हमारे अमित शाह जी की बयान क्या है, उन्होंने कुछ ही एक साल पहले ये कहा था कि पीओके हमारे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान हमारे हैं, अक्साई चीन हमारे हैं। अभी गुपकार की बात छोड़ो, अपनी बात करो। पीडीपी भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी किसी वक्त एनडीए के हिस्सा रही हैं, और अभी चंद देर पहले सजाद लोन साहब भी उनकी गवर्नमेंट में बीजेपी के कोटे से मिनिस्टर थे। इसलिए जो गुपकार अलायंस के पार्टनर्स थे वो सारे मैक्सिमम तो भारतीय जनता पार्टी के कल या परसों सहयोगी रहे, इसलिए आज वो यकायक एंटी नेशनल कैसे होगी। और वो देश के जमहूरियत में अगर हिस्सा लेंगे तो पाकिस्तान को और मिलिटेंट्स को मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा धक्का है। उनको एनकरेज करना चाहिए को जमहूरियत में हिस्सा ले रहे। उनका पॉलिटिकल स्लोगन अगर कोई कहीं पे गलत भी है या कहीं स्लोगन किसी को पसंद नहीं है, इस डेमोक्रेसी में जमहूरियत में इतनी बात अपनी रख सकते हैं, क्योंकि वो बंदूक की बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिजेक्ट कर रहे हैं, और अपने देश से अपने सरकार से केंद्र से अगर कोई बात मांगते हैं उतनी डेमोक्रेसी में इजाज़त है। बाकी हम पूरा गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है। हमने इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग की है कहीं कहीं, और कई जगह पे हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने हैं, इसलिए उस पर इतना विरोध क्यों, और ये चुनाव वो हिंदुस्तान पाकिस्तान और इन बातों पे ही क्यों लड़ते हैं। चलिए, वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ट्वीट भी सामने आया है, वो हम आपको बता देते हैं। बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, आए दिन झूठ बोलना, कपट फैलाना और नए भ्रमजाल गढ़ना मोदी सरकार का चाल चेहरा चरित्र बन गया है। शर्म की बात है कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह राष्ट्रीय सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी दरकिनार कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर सरासर झूठी, भ्रामक और शरारतपूर्ण बयानबाजी भी करते हैं। ये तमाम बातें रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, और तंज कसने का काम रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी किया गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आप वो भी सुन लीजिए बीजेपी किस तरीके से कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। डिस्ट्रक्टिव जो पकड़ थी वो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी की ताकत से, लोकतंत्र की शक्ति से पूरी तरह से कमजोर पड़ी है, और उस कमजोर पड़ने का नतीजा है कि आज ये गुप्तार गैंग खड़ा हो गया है। और ये गुप्तार जो डिक्लेरेशन है ये कांग्रेस और उनके साथियों का पॉलिटिकल डाइंग डिक्लेरेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज जो है वो हमारी नीति है वहाँ पे डेवलपमेंट की, विकास की। उनकी नीयत क्या है? आतंकवाद की, अलगाववाद की, लोगों में भय पैदा करो। मुझे लगता है अब तो यह भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कांग्रेस में चलती किसकी है, कौन ऑर्डर दे रहा है। यहां पर उनके अलायंस के साथ मिलकर इनके नेता बात करते हैं, मिलकर चुनाव लड़ने की आगे रणनीति तय की जाती है। इससे कांग्रेस की पोल खुल गई है। अब कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि वो अलायंस का पार्टनर बने ना बने। लेकिन दो प्रश्न जो मैंने पूछे, क्या इन
सभी के विचारों से कांग्रेस की विचारधारा मेल खाती है या कांग्रेस की मजबूरी बार बार चुनाव हारने के बाद ये बन जाती है।